हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है सीए अक्षय लड्ढा और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे कौन से कंपलसरी प्लेसेस है जहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत कंपलसरी हो जाता है। भारत में आज के डेट में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब ये 7 से 8 करोड़ लोगों का चयन कैसे होता है, कैसे उन्हें समझता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जबकि भारत की लोक संख्या 150 करोड़ की है। अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं है। मैं अगले 10 केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा और उस 10 केसेस के बाद में कुछ रिकमेंडेशन बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्यों जरूरी है। नहीं तो आप लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है इन टर्म ऑफ नॉट मनी पर इन टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इन टर्म ऑफ वीजा एप्लीकेशन एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा केसेस वेयर आईटीआर इज कंपलसरी इन इंडिया। ये वीडियो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो अभी समाप्त हुआ है मार्च 2025 में, इसके लिए अप्लीकेबल है। और साथ ही में इस साल के रिटर्न की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। तो नेक्स्ट फर्स्ट केस पे आप जाते हैं। फर्स्ट केस में लिखा है कि इनकम थ्रेशोल्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा, मतलब हर व्यक्ति को भारत में एक लिमिट दी गई है। इस लिमिट के ऊपर अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। वो लिमिट क्या है? 2,50,000 रुपए अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है और आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। सीनियर सिटीजन के केस में क्या है? 60 to 79 ईयर्स तक के 3 लाख की लिमिट है। सुपर सीनियर इंडिविजुअल के केस में कैसा है? 80 साल की उम्र अगर उनकी एज है तो उनको 5 लाख की लिमिट है। तो अब ये जो लिमिट कैलकुलेशन करना है ये ग्रॉस इनकम है, मतलब आपको कोई भी प्रकार का डिडक्शन इसमें से माइनस नहीं करना है। जैसे कि एटीसी में पीपीएफ, उसके बाद में एनपीएस, उसके बाद में एटीडी में मेडिक्लेम, ऐसे कौन से ही डिडक्शन आपको लेस नहीं करना है। उसके पहले देखना है आपकी इनकम एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जाती है क्या। तो इन केसेस में आपको रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाता है। सेकेंड पे जाएंगे हम, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स। इसका अर्थ क्या है? अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए डिपॉजिट हुए हैं या आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हुई है तो आप लोगों को आईटीआर भरना कंपलसरी है। आपकी इनकम को देखा नहीं जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप फंस गए हो तो आपको आईटीआर भरना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया है। गवर्नमेंट ने ऐसे कोई पैरामीटर लागू कर दिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं तो आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता आ जाएगी और आपके रिटर्न भरने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक के चले जाएगी। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस। अगर आप 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस कर रहे हैं, ऊपर के जो 2 कंडीशन बोली वो नहीं भी फुलफिल हुई तो भी अगर आप 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाता है। आप फॉरेन ट्रैवल खुद का भी कर सकते हो या किसी और का भी करवा सकते हो। अगर आपने करवाया तो आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाएगा। फोर्थ, अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आ रहा है तो उन्हें आईटीआर भरना कंपलसरी है। फिफ्थ, टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड 25,000। अब जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता देता हूँ टीडीएस टीसीएस का अर्थ क्या है। बहुत सारे जगह पे अगर आप कोई पेमेंट करते हो, आप मतलब कौन, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, इन इंस्टीट्यूशन को बोला है कि अगर आपने किसी को कोई इनकम दिया है तो आपको, अगर वो इनकम कोई लिमिट के ऊपर आप किसी को दे रहे हो तो आप सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करो। तो बैंक के केस में अगर बैंक 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट देती थी तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियो है। अभी पॉपुलर है ड्रीम 11 पे लोग, बहुत सारे लोग मतलब पैसा लगा के वो गेम कैसा होता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनकम रिवॉर्ड जीतते हैं, विनिंग जीतते हैं। तो उस केस में भी उन लोगों को टीडीएस कट के पैसा वापस आता है। तो
अगर आपका टीडीएस पूरे साल का मिला के, सारे सेक्शन मिला के अगर 25,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपका टीडीएस अगर 50,000 से ज़्यादा डिडक्शन हुआ है तभी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। इसके अंदर एक पॉइंट मेरे साइड से ऐड कर देता हूँ। भारत में आधार और पैन लिंक करना बहुत ज़रूरी कर दिया है। अगर ये लिंक नहीं है तो टीडीएस बहुत हाई लेवल से कटता है, 20-25% से कटता है। तो अगर उस केस में आपका टीडीएस कटा है तो ज़्यादा ही कटेगा, तो ये लिमिट वो क्रॉस कर सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश ऐसी है कि जल्द से जल्द अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो अपने आसपास में चेक कराइए, कोई प्रोफेशनल से चेक कराइए। लिंक नहीं है तो उसे पेनल्टी भर के लिंक करिए, नहीं तो आपका बहुत सारा बैंक अकाउंट, बहुत सारे डिपॉजिट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाएंगे, आप कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकोगे। अब नेक्स्ट में आता हूं बिजनेस टर्नओवर एंड प्रोफेशनल रिसीट्स। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है या आपकी प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो बहुत हो जाते हैं लेकिन उनको लगता है कि उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने तो कोई बिजनेस नहीं किया है। तो देखिए, अगर आपके अकाउंट में एक रीजनेबल पैसा आ रहा है और आपको अगर बताते नहीं आ रहा है कि ये पैसा क्या है, तो रिकमेंडेशन है कि आप प्रोफेशनल की एडवाइस लेके वो आईटीआर फाइल कर दीजिए। अदरवाइज आपको ऐसा समझ लीजिए नोटिस आएगी ना, तो आप लोगों को नोटिस बहुत भरे जाएंगी क्योंकि अभी सब काम फेसलेस शुरू हो गया है। आपको नहीं समझता है कि कौन सा ऑफिसर आपको नोटिस भेज रहा है और किसको हमें रिप्लाई देना है। और एक बार नोटिस आ गई ना, सच में बता रहा हूं, आपकी रातों की नींद उड़ जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आप फॉरेन असेट्स होल्ड करते हो या आप फॉरेन इनकम अर्न करते हो तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। ओनिंग फॉरेन असेट्स या कोई बैंक अकाउंट या कोई फॉरेन इनकम अर्न करते हो तो आपको इस केस में आईटीआर भरना जरूरी है। भले ही आपके इंडिया में कोई इनकम है नहीं है लेकिन आप रेसिडेंट हो, अगर ये सिनेरियो में आप आते हो तो आपको रिटर्न भरना बहुत जरूरी हो जाता है। कंपनी और एलएलपी, अगर कोई कंपनी फॉर्म करता है, कोई एलएलपी फॉर्म करता है, इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ, कोई पार्टनरशिप फॉर्म करता है, तो उन लोगों को कोई बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं है और ऊपर की कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, इन लोगों को रिटर्न भरना बेहद जरूरी है, कंपलसरी है, करना ही करना है। नहीं किया तो नोटिस 100% आने के चांसेस है। अब रेसिडेंट विद साइनिंग अथॉरिटी इन फॉरेन अकाउंट्स, ये केस में भी आपको आईटीआर भरना बहुत जरूरी है। अगर आप रेसिडेंट हो और आपने कोई अथॉरिटी लेकर रखी है फॉरेन के असेट्स पे साइनिंग करने की, तो आपको भी आईटीआर भरना बहुत जरूरी हो जाता है। अब लास्ट, क्लेमिंग रिफंड एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत सारे केस में आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, टीसीएस डिडक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग व्हीकल परचेस करते हैं, वो व्हीकल की लिमिट एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा रही तो आपका टीसीएस कट जाता है। तो ये सारा अगर टैक्स आपका कट गया है तो आपको आईटीआर भर के ही वो वापस बुला सकते हैं, आप डायरेक्ट वो वापस नहीं बुला सकते। तो उस केस में आप रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर भरना जरूरी है। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसका अर्थ क्या है, जैसे 5 हेड ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्स। अगर आपको कोई भी हेड में लॉस है और उस लॉस को आपको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब इस साल में आपको रिटर्न भर के उसको अगले साल लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले साल अगर कोई इनकम होगी ना तो पहले वो लॉस के साथ एडजस्ट होगी, उसके बाद में उसमें टैक्स लगता है। तो इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना लॉस को, और अगले साल जब वो एडजस्ट होता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो ये चीज करने के लिए आपको विद इन ड्यू डेट आईटीआर फाइल करना है। मैंने ड्यू डेट आपको बोला है 31 जुलाई 2025 ये ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर फाइल करने के लिए। तो ये केसेस है जहां पे आप लोगों को आईटीआर फाइल करना है। अब मेरे साइड से रिकमेंडेशन क्या है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को लाइफ में एक चीज रहना बहुत जरूरी है उसके पास, जो है लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, ये सारे जो बड़े बड़े शब्द है ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस जो मिलता है ना वो आईटीआर के बेसिस पे मिलता है, आईटीआर नहीं है तो वो नहीं मिलता है बहुत सारे केसेस में। तो अगर आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो आईटीआर अच्छा भरना बहुत ज़रूरी है। अब
किसी को बैंक से लोन कराना है, किसी को वीज़ा एप्लीकेशन कराना है, बहुत सारे केसेस में ITR नहीं रहा तो आपको ये सब चीज़ें करने ही नहीं मिलती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें कराना है तो ITR आपको फिलअप कराना है, ये रिकमेंडेशन है। ये केसेस में आप आ गए हो तो आपको भराना तो है ही ITR, लेकिन जो मैंने अभी रिकमेंडरी बताया, अगर ये भी चीज़ आपको करना है तो ITR भरना बहुत कंपलसरी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी सवाल आया आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस सवाल का आंसर देने की 100% कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ हमसे पेड सर्विसेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा विद आवर सर्विसेज। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, अगर आपको ऐसा लगा कि हम लोगों ने आपका काम ठीक से नहीं किया, तो आप नो क्वेश्चन आस्क, मैं आपको रिफंड दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ना साबित करना पड़ेगा कि क्यों मैंने काम गलत किया, ठीक है। किसी का अननेसेसरी पैसा लेना हमें पसंद नहीं है। अगर हम अच्छी सर्विस दे सक रहे हैं, अच्छी वैल्यू दे सक रहे हैं, तभी हमें सर्विस देना पसंद है। तो चलिए अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं रेगुलर ऐसे अपडेट लाते रहता हूँ। और आप ये भी कमेंट कीजिए कि मैं और क्या इंप्रूव करूँ जिसके तहत आप लोगों को मैं एक अच्छी वैल्यू दे सकूँ। थैंक यू।